हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक देख के लग रहा होगा कि आज हम क्या करवाने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन, जो कि आया हुआ है 6 और 7 जून के लिए। ठीक है, ओनली फॉर मैथ सब्जेक्ट हम देखेंगे और उसमें मैथ सब्जेक्ट के लिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे इन ए यूनिक वे। तो यूनिक वे का मतलब भाई आपने समझ रखा होगा, इजी मैथ्स अड्डा चैनल से यदि आप जुड़े हुए हो बहुत दिन से तो आपको पता होगा हम लाइव बोर्ड के टेस्ट मॉक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको इन चीजों के बारे में बता दूंगा। ठीक है, एक हमने मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, वहां पे भी आपको यदि वो हमारे साथ कोई बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनसे उनको पता है कि भाई हमारा एकदम यूनिक वे रहता है, बेस्ट जो है अप्रोच रहती है हमारी। यदि हम कोई एग्जाम में शॉर्टेस्ट अप्रोच लगाने का जो है यदि हम लगा पाएंगे किसी क्वेश्चन में तो हम वही लगाएंगे, वहां पे और किसी अप्रोच नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। आज मैं ज्यादा प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ अपने चैनल का आज, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो, ये हमारे इजी मेथड आइकन चैनल का आइकन है, तो आप जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा वो सब तो। लेकिन ये देखो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है रिलीवेंट मॉक्स एसएससी, आप इस पे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस के पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप जाके चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन चेक पीडीएफ सारे के सारे मिलेंगे यहाँ पे। आप मैथ स्ट्रेटेजी देख सकते हो कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी कई स्टूडेंट्स के कहने पे, कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस पे मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि भाई इसमें क्या करना है क्या नहीं करना होता अपने को मैथ्स में। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के ये डाउट रहता है ना कि भाई हम मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कर सकते थे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो भाई ये टाइम मेंटेन की और सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी है, आप जाके चेक कर लेना एक बार। ठीक है, और स्ट्रेटेजी का जो सच है ना वो आपके सामने आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज जिसका मैं मेंशन कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये हमने एक मैथ्स की स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज चलाई हुई जिसमें मैंने शीट 1 से शीट 10 तक अपलोड कर दिया। अभी शीट्स है क्या, तो भाई मैं हर 4-5 दिन में 25-25 क्वेश्चन की शीट्स अपने टेलीग्राम चैनल रेलिवेंट मॉक एक्सरसाइज पे अपलोड करवाता हूँ, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि इंस्टॉलमेंट देना, एसआई, डिसऑनेस्ट डीलर, इसके अलावा एवरेज के कुछ क्वेश्चन, एवरेज का एलिगेशन डेविएशन मैंने करवा रखा है। लीनियर रेस वाला टॉपिक हमने करवा रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, लीनियर रेस वाला हो गया, और एक टॉपिक और आता है जिसका अभी मैं जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट टॉपिक कौन सा है। लेकिन इंस्टॉलमेंट एंड एसआई वाला टॉपिक आप जाके देखो भाई, आपको है ना एकदम समझ में आ जाएगा कि भाई इंस्टॉलमेंट बाकी में होती क्या है। आपको एक्चुअल में ये फील आ जाएगा कि इंस्टॉलमेंट क्या होती है। ठीक है, ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज जिसमें डे 1 डे 2 डे 3 हो रखे हैं। आपको यदि ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, आपको ये करना है कि सर हमारा एग्जाम आ गया, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट ऐसे बताओ कि भाई जिससे हमारा जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो जाए, तो भाई आप ये 3 दिन की वीडियो देख लो। और 3 दिन की वीडियो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी टफ क्वेश्चन, जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे इंक्लूडेड हैं इसमें, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, एक मॉक की प्रैक्टिस सीरीज, भाई मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बोला भी था कि एक मॉक अपलोड करा जाएगा अभी कुछ दिन में, लेकिन यार वो हो नहीं पाया, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, और एक आध दिन में वो मॉक भी अपलोड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ साइन पी प्लस में क्यू इज इक्वल टू 1, कॉस पी माइनस में क्यू इज इक्वल टू √3/2। देख के पैन ही चल रहा होगा, पी प्लस में क्यू कितना है मेरे पास 90 डिग्री है, और पी माइनस में क्यू कितना है मेरे पास कॉस जो है कितना होता है, कॉस √3/2 कहाँ पे होता है 30 पे। तो यानी कि पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, और क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 30। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी स्पीड होगी इतनी, तो भाई मैं इसको क्या लिखूंगा, 2/√3 लिखूंगा ना। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा मैं, 10 क्यू है तो 10 क्यू 1/√3, यानी कि ये टोटल मेरे पास कितना हो गया √3। और साइन क्यू इंटू में कॉस पी, साइन क्यू यानी कि 1/2 इंटू में कॉस पी इज 1/2, तो यानी कि √3/4 मेरे पास आंसर आ गया। सॉरी, ये मेरे पास यहाँ से 4√3। अच्छा रूट, हाँ मतलब ये बटे में दे रखा है ना मेरे को, तो 4√3 आंसर आ जाएगा ना इसका। ठीक है, ठीक है ना। अब भाई ऐसे यदि क्वेश्चंस आप करने बैठे हो और आपको ये भी समझने की जरूरत पड़े कि भाई जो है 1 की वैल्यू कहाँ होती है, आप सोचने में टाइम लगा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पुटिंग करके 10 से 12 सेकंड का था ना। 10 से 12 सेकंड का था। वैल्यू पुटिंग क्यों, मतलब सीधा सीधा सही आंसर दे रखा है। अब आपको पी प्लस में क्यू की वैल्यू निकालने में थोड़ी दिक्कत आए तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। A and B together can complete a piece of work in 24 days and A alone can complete the work in 32 days। आपको यहाँ तक ही पढ़ के एक चीज तो लिखनी नहीं है, A प्लस में भी 24 डेज में है, और B प्लस A कितने दिन में कर रहा है 32 डेज में, तो मेरे पास टोटल काम कितना हो जाएगा 36।
क्योंकि इनका लैसा कितना होएगा, एलसीएम 36 हो जाएगा ना, सॉरी 96 हो जाएगा ना इसका, क्योंकि 24 दूनी 48 और 24 चौक 96 और 32 थी 96, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वही तो रहता है ना। तो मेरे पास 96 जब आ गया तो 4 इनकी एफिशिएंसी थी ए प्लस में बी की, और खाली ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी। तो मेरे पास बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी बी की एफिशिएंसी। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहा है, सी इज 100% मोर देन एफिशिएंट देन बी, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। सी कितना टाइम लेगा, बी से जस्ट आधा लेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी डबल है बी से। तो यानी कि बी कितना टाइम ले रहा है, बी 96 डेज लेगा, तो 48 डेज में कर देगा ना। अब आप पहले यहां से ये निकालने बैठे हो कि सी की एफिशिएंसी डबल है, तो फिर उसका डेज निकालो। तो भाई ऐसे क्यों करना है, हमने को तो सीधा सीधा दिया हुआ है कि यहाँ पे सी इज 100% मोर एफिशिएंट, यानी कि बी की एफिशिएंसी यदि 1 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, मेरे पास 2 है। ठीक है, तो अब जब सी की एफिशिएंसी 2 है तो भाई यहाँ तो पता ही होगा ना आपने, यदि टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक, टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक और पाइप एंड सिस्टम वाले टॉपिक है ना, सिर्फ वो बोनस मार्क्स के लिए हैं। आपको भाई मार्क्स मिलने चाहिए, इस ये क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं ना, तो भाई आपको प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है। ठीक है, मेरे पास है यहाँ से, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ए बी एंड सी। अब भाई इसमें कोई गलती ना हो तो मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि भाई जब भी आपसे वर्टिसेस दिए हुए हों और आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछे तो आप पहले लिख लो इसके नीचे x1 y1, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इसमें, x2 y2 और x3 y3। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 by2 माइनस में y3। मेरे को लिखना नहीं चाहिए पर मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x2 y3 माइनस में y2, सॉरी y2 माइनस में y3, सॉरी y3 माइनस में y1 होगा ना x2 के साथ, प्लस x3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये मेरे पास, y1 माइनस में y2। ठीक है, आप जमा दो यहाँ से वैल्यूज, तो मेरे पास 1/2, देखो x1 की वैल्यू मेरे पास 4 है, 4 और इन टू में कितना करना है मेरे को, 1 माइनस में 3, यानी कि -12 हो जाएगा ये। ठीक है, अब प्लस x2 कितना है मेरे पास 6 है, y3 माइनस में y1 यानी कि 2, तो मेरे पास 6 और 2 कितना हो जाएगा 12, प्लस में x3 मेरे पास कितना है 3 है, x3 मेरे पास 3 है, और y1 माइनस में y2, y1 माइनस में y2 यानी कि 8, तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 24, 8 दिया 24, तो 12 से 12 कट गया, 24/2 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आपको कितना टाइम लगेगा, यदि आपको वैल्यू यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपको इंडिविजुअल x1 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके लिखना है, x1 y2 माइनस में y3 ये मन में करके लिखो, और फिर यहाँ से सीधा इनका मल्टीपल लिखो यहाँ पे। ठीक है, जो भी आ रहा है अपने पास, है ना। अब मेरे पास है यहाँ पे इफ x इज इक्वल्स टू 5 प्लस में √6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा इतना है मेरे पास, तो यहाँ से मैं यहाँ पे x की वैल्यू जब मेरे पास 5 प्लस √6 है, तो भाई मतलब 5 के स्क्वायर 25 और 2√6 के स्क्वायर 24, यानी कि मेरे पास 1/x तो सीधे सीधे रेशनलाइज करने पा गया 5 माइनस 2√6। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को अब ये √x निकालना है, लेकिन यहाँ से यदि मैं x प्लस में 1/x निकालू तो मेरे पास 10 है। अब मैं दोनों तरफ दो दो जोड़ दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, मेरे पास सॉरी रूट एक्स प्लस में 1/√x का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2√3 तो आएगा, 2√3। ठीक है, कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 10 से 12 सेकंड मात्र। भाई ये प्रैक्टिस मॉक वालों को भी पता नहीं क्या हो गया है, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे मॉक्स बनाए थे इन्होंने, मैथ्स के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे, एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो उन्होंने अच्छे दिए थे, लेकिन पता नहीं अब कैसे अपनी हरकतों पे आ रहे हैं ये बार बार। ठीक है, अब मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन, कोई सा भी होएगा, अपने को तो सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है, आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, यदि आपको डेटा समझ में नहीं आ रहा है तब ये क्वेश्चन पढ़ना है। अब मेरे को क्या दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ऑफिस ए सी एंड ई। अब नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज को ये नीला वाला दर्शा रहा है और नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज को ये ऑरेंज वाला दर्शा रहा है, तो ए सी ई में कितने एम्प्लॉइज हैं, ए ए 120 120 और 360 कितना हो जाएगा मेरे पास, 480, 480 और 100 580, 580 तो मेरे पास मेल्स हो गए, मेल्स तो मेरे पास कितने हो गए 580, और यहाँ पे एंड टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस बी, इन टोटल एम्प्लॉइज इन ऑफिस बी कितने हो जाएंगे मेरे पास, यहाँ से 180 और 160 340 हो गया ना, यानी कि 580 माइनस 340 करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 240 आंसर आ गया ना। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ी, आपको ये क्वेश्चन तब पढ़ना है जब यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली कोई डेटा दिया हुआ हो। अब आपको पता चल रहा है भाई, अब आप ये मत कहना कि पहले क्वेश्चन ये कर रखा है वो कर रखा है, इसलिए आप बता रहे हो भाई। यदि यहाँ पे आप पहले जब देते हो तो पहले आपका वेन डायग्राम पे ध्यान जाएगा ना, ये डायग्राम पे ध्यान जाएगा ना, और डायग्राम में आपको देख के लग नहीं रहा है कि भाई डायग्राम में पूरा डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन में कोई डेटा होगा या नहीं होगा। ठीक है,
अब मेरे पास है यहाँ पे, बाकी आपकी मर्जी भाई, जैसे आप करना चाहो, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन P एंड Q इज 1296 किलोमीटर। ए ट्रेन X स्टार्ट फ्रॉम P एंड मूव्स टुवर्ड्स Q एट 20 मीटर पर सेकेंड, एंड अनदर ट्रेन Y स्टार्ट फ्रॉम Q एंड मूव्स टुवर्ड्स P एट 25 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार फ्रॉम Q विल दे क्रॉस ईच अदर। भाई रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है, और रिलेटिव स्पीड वाले सारे मैंने कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं, यहाँ पे आई टैब पे आ रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो, क्योंकि स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, या तो इसको मीटर में बदलो या फिर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो। अब 20 और 25 को किलोमीटर पर आवर में बदलने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मेरे को क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। 18/5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1872, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों क्या जा रहे हैं, एक पी से चल रहा है, एक क्यू से चल रहा है, तो यानी कि दोनों की स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड जुड़ेगी ना। तो मेरे पास कितने हैं, 1296 अपॉन में ये 90 प्लस में 70, 160 और 162, यानी कि 162। अब ये मोस्ट प्रोबेबली कितना होगा, आपको यदि ये पता चल रहा है कि मेरे पास यहाँ से 1296 अपॉन में 162 है। अब डेटा इतना इजी सा दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई डेसिमल में तो नंबर जाना ही नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 का 8 से कब आ सकता, 2 का 6 कब आ सकता है, जब इसको या तो 3 से मल्टीप्लाई कराओ या फिर 8 से मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ पे 8 सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास 8 8 आ रहा है, यानी कि दे विल क्रॉस ईच अदर इन 8 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि Q विल, मतलब हाउ फार फ्रॉम Q, यानी कि Q से हमको दूरी निकालनी है। जब हमको Q से दूरी निकालनी है, तो Q से दूरी निकालने के लिए मतलब ट्रेन बाई ने चला है, ट्रेन बाई ने चला है, यानी कि जब ट्रेन बाई ने चला है तो ट्रेन बाई में स्पीड क्या है, ट्रेन बाई की, ट्रेन बाई की स्पीड क्या है, ट्रेन बाई की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और 8 आवर में उन्होंने कितना चल दिया होगा, 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। तो यहाँ पे 720 किलोमीटर पे ही तो मिलेंगे। और मैं यहाँ से अभी आपसे ये पूछ लेता कि हाउ फार फ्रॉम विल दे क्रॉस ईच अदर, तो भाई हमारे पास क्या आंसर हो जाता, क्या आंसर हो जाता, फिर हमारे पास 576, ठीक है। अब मेरे पास है ये क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन, अब देख लो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द गिवन कोच स्कूल इज 2500, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक डेटा दिया हुआ है मेरे को, आपको डेटा पे फोकस करना है सिर्फ, है ना। तो इन ईच स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल A B एंड C, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि 2500 है मेरे पास, ठीक है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, देखो मेरे पास यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल्स A B एंड C, A B एंड C, यानी कि यहाँ पे देखो A है मेरे पास, ये B है, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, C। तो यानी कि यहाँ से 8%, 8 और 24 कितना हो जाएगा, 32, 32 और मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, 12 46। अब मेरे पास यहाँ पे या तो आप कैसे करो इस चीज को, या तो आप ऐसे करो कि भाई आप इंडिविजुअली निकालो कि भाई हाफ हाफ है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे इसकी 12% गर्ल्स तो यहाँ पे है ना, और 24% गर्ल्स यहाँ पे हैं, और 8% गर्ल यहाँ पे हैं, तो यानी कि 8 और 24 कितना हो जाएगा मेरे पास, 32, 32 और 12 44, तो 2500 का सीधे 4400% निकालो, यानी 11 का मल्टीपल। और 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 11 का मल्टीपल आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सीधा सीधा 11 का मल्टीपल सिर्फ यही तो ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना। आपको इंडिविजुअली यदि निकालना है भाई, 2500 का 24% निकालोगे, फिर उसका आधा करोगे, इससे अच्छा भाई सीधा ही करो ना। यहाँ पे जब परसेंटेज में सीधा डेटा दिया हुआ है, तो ये 24% है, तो इसका आधा ही तो होगी गर्ल्स, 12% जो कि हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ रहा है जो हमसे, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पे इफ x प्लस में 1/x√3, तो यहाँ से अपने पास देखते ही एक चीज तो आपको समझ में आती होगी कि मेरे पास x³ की वैल्यू यहाँ से कितनी होती है, x³ प्लस में 1/x³ कितना रहता है, सॉरी x³ प्लस में 1/x³ 0 रहता है, और x⁻6 इज इक्वल्स टू -1। अब ये कैसे आया, तो भाई ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मेरे पास x³ प्लस में 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है, √3, x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 3, यानी कि 3 माइनस में 3 0, तो मेरे पास x³ प्लस 1/x³ 0। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पूछ रहा है, 2x³ प्लस में 1/2x³, 2 अपॉन में x³, तो ये मेरे पास 0 हो गया, 0 प्लस में 7 कितना हो जाएगा मेरे पास, 7। आपको कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन करने में, कितने सेकंड लगे, मैक्स टू मैक्स 10 से 12 सेकंड। भाई ये पेपर तो बहुत आसान बना रखा है इन्होंने। आप इस पेपर में भी यदि टाइम लोगे, इस पेपर में भी आप ये कह दो कि भाई मैथ्स को क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस में ही कमी है ना फिर तो, या फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पे
A is 40% more efficient than B and C is 20% less than efficient than B। तो मतलब मैं यहाँ से A, B और C लिख रहा हूं। तो पहले मेरे को B इज सॉरी C इज 20% लेस एफिशिएंट। तो यानी कि यदि B की एफिशिएंसी 5 है तो एक C की एफिशिएंसी 4 है। तो मेरे पास यहाँ से A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, क्योंकि 40% मोर एफिशिएंट है। ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज। जब वर्किंग टुगेदर यानी कि 7 और 5 12 और 4 16 एफिशिएंसी से वो कितने दिन में काम फिनिश कर रहे हैं? 15 डेज में। यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा उनका? 210। टोटल टोटल वर्क टोटल वर्क उनका कितना हो जाएगा? 240। सॉरी, 15 इंटू 16 है ना ये। ठीक है। तो 15 इंटू 16 कितना हो गया? 240। यानी कि टोटल वर्क हो गया। इन हाउ मेनी डेज विल अलोन कंप्लीट 75% ऑफ द टास्क। बी को कंप्लीट करना है जब 75% ऑफ द टास्क, यानी कि इसका 75% कितना हो जाएगा? इसका 50% कितना होता है? 120। 120 का आधा कितना हो जाएगा? 180। 180 टास्क को वो 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कर देगा? 36 डेज में कर देगा ना। ठीक है। तभी मैंने टाइटल में जो लिखा है कि भाई ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो भाई सबका होता है, लेकिन तरीका यही होना चाहिए आपको जो है ना, एक्चुअल में पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास कितना टाइम बचता है, कितना टाइम नहीं बचता है। ठीक है। एक बार जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है तो वहां पे स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। उसमें स्ट्रैटेजी कम और स्ट्रैटेजी देखने वालों की रोस्ट ज्यादा है। आप रीजनिंग वाली स्ट्रैटेजी को खोल के देखना, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स माइनस में टेन एक्स। तो कॉट एक्स माइनस में टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? यानी कि यहाँ से ये मेरे पास कितना है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये मेरे पास कितना हो जाएगा? कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ से ऊपर कितना बन रहा है? ये यहाँ से बता सकते हो, साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये कॉस एक्स। क्योंकि मैंने इस टेन को जस्ट खोल दिया ही है ना, टेन को जस्ट मैंने खोला ही तो है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? देखो, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ? ये या तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दो इसको, क्योंकि ये कॉस 2 एक्स का ही तो फॉर्मूला है। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए था। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए था। तो यहाँ पे गलती भूल से ही मत कर देना। आपको कॉस 2 एक्स के फॉर्मूले तो पता ही होंगे ना। कॉस 2 एक्स के फॉर्मूले तो पता ही होंगे। ये कितना होता है? एक तो यही होता है। एक मेरे पास क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक मेरे पास क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक मेरे पास क्या होता है? 1 प्लस में सॉरी 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। ये भी तो फॉर्मूले होते हैं ना सारे के सारे। ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 की पावर 1.96 इंटू में 15 की पावर 0.04। भाई पावर जुड़ जाती है। ये 1.96 और इंटू में जब होता है तो पावर जुड़ जाती है ना। यानी कि 15 की पावर 2, 15 की पावर 2 कितना होता है मेरे पास? 15 की पावर 2 हो जाएगा मेरे पास 225 प्लस में ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 27, 81। यानी कि 225 प्लस में 81 कितना हो जाएगा मेरे पास? 306 तो होगा। और यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट भी आप मैच करवा के देख सकते थे। 5 मेरे पास यहाँ से आ रहा है और 1 मेरे पास यहाँ से आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 6 तो रहेगा मेरे पास। ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर, इफ 50/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द नंबर ऑफ टेंड इज 4956, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो मेरे पास यहाँ पे ओरिजिनल नंबर निकालना है। मैंने को 50/300 है। मैंने सपोज करो कि ये मैंने ओरिजिनल मान लिया, ओरिजिनल नंबर ये है मेरे पास। ठीक है। ओरिजिनल नंबर मेरे पास ये है, तो ओरिजिनल नंबर में मैंने ये जोड़ा, यानी कि 350 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है? 4956। अब देख लो, ये 7 से कट रहा है क्योंकि 7 इंटू 50 ये होता है, और यहाँ पे ये कितना होता है? 4956। तो मेरे पास यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि मेरे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी? 50 की वैल्यू। तो 50 में 6 का गुना करूंगा तब मेरे पास 300 की वैल्यू आएगी। यानी कि मैं 6 का मल्टीपल चेक कर सकता था। लेकिन यहाँ पे आप चेक करो, जब मैंने ऑप्शन चेक करे ना, तो मेरे पास देखो ये भी 6 का मल्टीपल, ये भी 6 का, ये भी 6 का, बट मेरे पास ये 6 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से जब 350 की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे 300 की वैल्यू तो कम ही आएगी ना इससे। वैसे भी 300 की वैल्यू तो इसकी कमी आएगी। तो मेरे पास यहाँ से 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से कितना? 708। तो यानी कि यहाँ से अब 6 का और मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 42 48 ही तो सीधा ऑप्शन है। 42 48 ही तो मेरे पास सीधा ऑप्शन है। भाई ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, तब मैंने ये थंबनेल ऐसे ही नहीं लगाया कि भाई सॉल्यूशंस आपके और तरीका हमारा होना चाहिए। बस यही तरीका होना चाहिए, तब आपका टाइम भी बचेगा और आप जहां पे अटक रहे हो ना, तो वहां पे आप टाइम दे पाओगे। ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर, इफ 5 sec² x माइनस 4 tan² x इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। जब मेरे पास यहाँ से ऑप्शन मैंने चेक करे ना, तो ऑप्शन जब मेरे को दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ऑप्शन चेक करा करो।
ठीक है। और आपको एक ट्रिक बताऊं, आपको एक सीधा सा तरीका बताऊं इस चीज को समझने का। मेरे पास ऑप्शन यदि सिंपल दे रखे हैं, ऑप्शन यदि सिंपल दे रखे हैं, तो 100% चांसेस हैं कि एक्स को या तो 30 पे, या 45 पे, या फिर 60 पे। ठीक है, इन सिंपल उन पे ही उनको करता है, मतलब इन सिंपल थीटा की वैल्यूज पे ही उनको सेटिस्फाई करवाता है इक्वेशन को। यदि मैं यहाँ पे 30 रख के देखूं, 30 आपको मन में रखना है, सिर्फ ऐसे नहीं करना है। तो देखो मेरे पास क्या क्या बनेगा, 30 यानी कि 2/√3 यानी कि 4/3, 20/3 माइनस में 4/3 यानी कि 16/3, ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 45 रखो, तो 45 रखूंगा तो 5 दूनी 10, माइनस में 4 × 1 यानी कि 6, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू सीधी सीधी 45 ही तो आ रही है। आपको वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए, जब वैल्यू पुटिंग नहीं आती है तो आप फिर से ऐसे करिए। तो एक्स की वैल्यू जब 45 है तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, प्लस में ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 1, तो 2 प्लस में 3 माइनस में 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 ही तो होएगा। 4 ही तो होएगा ना मेरे पास। अब यहाँ पे आपको यदि वैल्यू पुटिंग नहीं आती है, वैल्यू पुटिंग जिससे आती है उसने तो कितने में कर दिया है, उसने तो बहुत कम टाइम में कर दिया है। उसने कर ले होंगे ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सेकंड लगे होंगे मैक्स टू मैक्स पहचानने में। लेकिन आपको यदि नहीं आता है तो आपको एक फॉर्मूला तो आता होगा, 1 + में tan² x = x²। तो यानी कि मैं यहाँ से 1 + में tan² x रखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5, और प्लस में tan² x की वैल्यू मेरे पास 6 है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 1 + tan² x रखा तो 5 tan² x आया, यानी कि 4 tan² कट गया, तो मेरे पास tan² x बचा खाली। तो मेरे पास tan² x की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर से 1 आ रही है, यानी कि x की वैल्यू 45 डिग्री। मेरे पास यहाँ से भी तो x की वैल्यू 45 आ रही है, और यहाँ से भी तो मैंने 45 से निकाली हो। ठीक है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4 so a person loses 20%। ठीक है, एट वॉट प्राइसेस शुड ही शेल टू 32% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। 32% यानी कि 8/25, यानी कि 25 की चीज को 33 में बेच रहा है। तो यानी कि मेरे पास 33 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। आपने यदि ऑप्शन चेक करे हो इस चक्कर में, तो देखो 33 का मल्टीपल देखो ये नहीं है। 11 का मल्टीपल ढूंढो सीधा, 11 का मल्टीपल 2 और 8 6, और दो दो 6 8, 8 और 1 9, और 9 और 9, ये तो मेरे पास 3 का मल्टीपल भी है क्या, फिर ये 7 2 9 और 7 2 9। भाई सारे देखो ये मेरे पास एक तो ये 33 का मल्टीपल बैठ रहा है, एक मेरे पास ये बैठ रहा है, तो अब तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, सॉरी वैसे ही करना पड़ेगा देख के ही। जब मेरे पास 800 पे बेचने पे 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि ये 4 की चीज है मेरे पास, तो 5 की चीज कितनी की हो जाएगी मेरे पास, 1000 की। यानी कि जब एक्चुअल प्राइस 1000 है और उसको कितने पे बेच रहा है, 32% के प्रॉफिट पे, 1000 का 32% कितना हो जाएगा, 320, तो 320 पे इतना ही तो रहेगा। और या फिर आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते थे सीधा सीधा कि भाई लॉस जब इतना है, तो मेरे पास जब कॉस्ट प्राइस ही डेसिमल में नहीं जा रहा है तो डेसिमल में कैसे चला रहेगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, अच्छा, इन ए ट्राइंगल ABC, मैंने डे 1 डे 2 डे 3 वाली वीडियो जो आपको बताए थे प्लेलिस्ट में पहले मेंशन करा था ना, तो वो आप जाके चेक कर लेना, आपका कोई डाउट रहे तो बताना भाई। ठीक है, मेरे पास ABC है जिसमें C की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है। C की वैल्यू जब मेरे पास 90 है तो मैंने C को यहाँ बना लिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा कि A B और C। ठीक है, अब मेरे पास AB की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 2√10। जब ये 2√10 है और ये 10 है, तो 100 माइनस में 40, यानी कि 100 माइनस में 40, यानी कि ये √60 होगा मेरे पास, ये √60 होगा, और √60 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2√15। ठीक है, अब यहाँ पे है देन फाइंड द लेंथ ऑफ AQ। यहाँ पे और कोई है क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि ये यहाँ पे है, तो मेरे पास AQ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो AQ की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे पास, ये जब मेरे पास Q मिड पॉइंट है तो ये √15 है, तो यानी कि ये भी √15 है मेरे पास। जब ये √15 और ये मेरे पास कितना है, 40 है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, √55 ही तो होगा। सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना यार इस वाले ट्रायंगल में, आपको बस क्वेश्चन करना आना चाहिए, कैसे भी कर दो। अच्छा, ए स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड 7/15 ऑफ अ नंबर, बाई मिस्टेक ही फाउंड 5/8 ऑफ दैट नंबर, हिज आंसर वॉज 285 मोर देन द करेक्ट आंसर, फाइंड द नंबर। आपको क्या मानना है, यदि मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके जो संख्या मान लेता हूँ 120, अब सपोज करो कि भाई मैं 120 कोई नंबर है मेरे पास, 120 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो कि सीधा सीधा ये मेरे पास 120 का मल्टीपल नहीं है, ये मेरे पास 120 का मल्टीपल नहीं है, ये मेरे पास 120 का मल्टीपल और ये मेरे पास 120 का मल्टीपल नहीं है। आपको कितने सेकंड लगे, 4 से 5 सेकंड। लेकिन आपका डाउट ये रहेगा कि हम और कुछ मान लें तो और कुछ मान लें तो फिर आप जैसे वाई ऑप्शंस मानोगे फिर, और कुछ मानेंगे तो फिर बाई ऑप्शंस करो इस क्वेश्चन को, बाई ऑप्शंस आपसे यदि सोचना आता हो तो थोड़ा। ठीक है,
मैं किसी नंबर का 7/15 निकालूंगा, 7/15, ठीक है। और जब इस 1400 को मैं 7/15 से डिवाइड करूंगा ना, तो 1400 को जब 15 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डेसिमल में नंबर जाएगा, डेसिमल में नंबर जाएगा, यानी कि ये मेरे पास फिर तो एक्चुअल नंबर 285 तो नहीं हो सकता, क्योंकि डेसिमल में नंबर जाना चाहिए, यानी कि ये मेरे पास ऑप्शन है नहीं, ठीक है। 1650/7/15 करूंगा, यानी कि 1650 इंटू 7/15 कितना हो जाएगा, 770, ठीक है, 770 हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाली सिचुएशन भी तो देखो कि 5/8 करूंगा इस नंबर का तो डेसिमल में जाएगा, और डेसिमल माइनस में जो एक्चुअल नंबर करूंगा तो मेरे पास डेसिमल ही तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑप्शन कहाँ से हो जाएगा, अब ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है, क्योंकि 1800 का गुणा 7/15 से करेंगे, यानी ये 120 सत्ते, 120 सत्ते 840, और इसको करके देख लो 5/8, 1800 का 5/8, यदि ये 1000 होता तो 1000 125 इंटू 8 होता है, और 800 और है, तो यानी कि 125 प्लस में 100 225 हो जाएगा मेरे पास। आप करके देख लेना आपको, ठीक है। x⁴ प्लस में 1/x⁴ है मेरे पास 194, तो यानी कि मैं यहां से क्या कह सकता हूँ, यदि मैं दोनों तरफ दो दो जोड़ दूं तो मेरे पास x² प्लस में 1/x² कितना आ जाएगा, मेरे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मेरे पास क्या दे रखा है, x-2 का जो है मेरे को निकालना है, x-2 का होल स्क्वायर, तो x-2 का होल स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, x² माइनस में जो है 4x और प्लस में 4, x² माइनस में 4x प्लस में 4 ही तो होएगा। तो यहां से अब मैं कैसे निकालूंगा इस चीज का आंसर, आपको पता चल रहा होगा क्या ऐसे, बताओ। तो मेरे पास यहाँ पे अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि यदि मैं एक्स, सॉरी, ये मेरे पास x² प्लस में 1/x² 14 है ना, है ना, 14 आएगा ना यहाँ से, 14 है। तो मैं यहाँ से x प्लस में 1/x कितना लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों तरफ दो दो ऐड करूंगा तो मेरे पास x प्लस में 1/x होल स्क्वायर ही तो बनेगा, यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, x² माइनस में जो है 4x प्लस में 1 की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो मेरे पास प्लस में 3 की वैल्यू और चाहिए, मतलब +3 और ऐड कर दूं तो मेरे पास यही बन जाएगा, यानी कि +3 तो है इसकी वैल्यू। मेरे से यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, x² प्लस में 1/x² 14 है पहले, क्योंकि यहाँ से पहले x⁴ 1/x⁴ से यही तो निकलेगा ना मेरे पास, ठीक है। आइए टाइम एंड वर्क के कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन सी, एंड बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन सी। तो मेरे पास यहाँ पे है ए इज 40%, यानी कि मेरे पास यहाँ पे सी मान लू, यहाँ पे ए है और मेरे पास यहाँ पे बी है, यदि सी की एफिशिएंसी 5 है तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 2/5 यानी कि 3 ही हो जाएगी ना, ठीक है। और ये मेरे पास कितना है, एंड बी इज 60% मोर देन एफिशिएंट देन सी, तो मेरे पास 60% है, यानी कि इसका 8 हो जाएगा बी की एफिशिएंसी। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 डेज, देखो 5 और 3 8, और 8 और 8 16, यानी कि 25 इंटू में 16 करूंगा तो 25 अंडे 200, यानी कि मेरे पास 400 टोटल वर्क हो गया, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 400/8, 50 डेज ही तो आ गया ऑप्शन, ठीक है। ये आप मेरे को देखो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना आंसर, ठीक है। मैंने आपको करवा दिए हैं सारे क्वेश्चंस तो वैसे, अब मैं भी चलो ये भी करवा ही देते हैं फिर, तो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली, ए 20 डेज में कर रहा है और बी 30 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल वर्क कितना है, 60 है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 10 डेज, 10 डेज में कितना वर्क कर दिया होगा उन्होंने, 50, यानी कि 10 वर्क रह रहे हैं, ठीक है। After that left the work if the rest work completed by C in 6 days, C in 6 days यानी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, जब C ने 6 डेज में कराया तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 10/6, यानी कि मैं कितना कह सकता हूँ 5/3 है उसकी एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, वो 12 थी 36 डेज तो लगेगा, क्योंकि 12 का मल्टीपल है, सिर्फ ऑप्शन एक ही दे रखा है 12 का मल्टीपल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 51 प्लस में tan 45 माइनस में cos 39, देखते ही नहीं लगा ये 0 हो गया, 0 प्लस में 1/1 हो जाएगा, ये tan 45 1 होता है ना, और ये मेरे पास cos 39 ही तो है ये भी, ठीक है। और आपको यदि आइडेंटिटीज ही नहीं पता है तो आप भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ, आपको फिर तो टाइम लगेगा ही ना, आप पहले करने बैठोगे कि 90 माइनस में इतना लिख सकते हैं, तो भाई क्या मतलब उस चीज का, ठीक है। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 0, तो यानी कि cos 60 कितना होता है 1/2, यानी कि मेरे पास कितना आंसर आ गया, ट्रू आंसर आ गया, ठीक है। कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 7 से 8 सेकंड, ठीक है। मेरे पास है यहाँ पे इफ ए माइनस में बी इज इक्वल्स टू 4 एंड ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58, यानी कि यहाँ से ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ से, 16 है ना, 16 है। तो मेरे पास जब ये 58 आ गया
जब ये 58 आ गया तो मेरे पास ए बी की वैल्यू सीधी सीधी 21 आ गई ना, 21 ही तो आएगी। ठीक है। A certain sum when invested at simple interest of 40% per annum for some years gives interest is equals to 4/5। 4/5 को देख के लग गया होगा ना 80%। तो भाई 40% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, तो फाइंड द टाइम टेकन। इसमें पेन उठाने तक की जरूरत नहीं थी, 2 या सीधा आंसर लगता। जिसको 4/5 का फ्रैक्शन वैल्यू या नहीं पता है तो भाई वो तो करेगा ही फिर इस क्वेश्चन को, उनका भी क्या दोष है फिर तो इसमें, है ना। सॉलिड क्यूबाइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशन दे रखी है, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कॉन हुज हाइट इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन फॉर्म्ड। तो मेरे पास रेडियस ऑफ द कॉन फॉर्म्ड निकालना है, मतलब मेरे को क्यूबाइडल बॉक्स दिया हुआ है, तो क्यूबाइडल बॉक्स यानी कि 64 × 15 × 44, ठीक है। और यहां से भी मैं आपको यदि सीधा आंसर बताऊं तो मेरे पास पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यदि हम चेक करने बैठे हैं तो 1/3 पाई r² h के बराबर होगा, यानी 22/7 इंटू में r² मेरे को निकालना है, और h की वैल्यू मेरे को 70 दी हुई है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से देखो 22×2 = 44 होता है ना, 22×2 = 44, ठीक है। और मेरे पास यहाँ से कितना बार कट जाएगा, 10 बार, ठीक है। और 15×2 = 30, यानी कि 3 बार ये कट जाएगा, तो यानी कि 64 इंटू में 3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, r²। तो r² की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, सॉरी r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8×3 = 24। यहाँ पे 3 के मल्टीपल 2 ऑप्शन थे, इस वजह से मैंने ऑप्शन से नहीं करना सोचा, क्योंकि 18 और 24 है। मैं आपसे कह रहा था ना कि भाई यहां से बता देता, लेकिन 18 और 24 हैं 2 ऑप्शन, ठीक है। विशाल स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज। अच्छा, मतलब यहाँ पे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, परसेंटेज का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से इनकम 100 मान ली मैंने, तो एक्सपेंडिचर कितना था उसकी, 72 था, और 72 में 28 सेविंग थी उसकी। इंक्रीजेज बाय 20%, यानी कि उसकी इनकम कितनी हो गई, 120। और सेविंग कितनी, सेविंग इंक्रीजेज बाय 15%। जब इसको 15% बढ़ाऊंगा मैं, तो यानी कि इसको 15% बढ़ाऊंगा, यानी कि देखो 28 का 10% कितना हो जाएगा, 2.8, यानी कि 4.2। यानी कि 4.2 बढ़ाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 32.2 ही तो होगा, 32.2 ही होगा ना। जब ये 32.2 है तो मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, 120 माइनस में 32.2 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 87.8। 87.8, यानी कि उसकी एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया होगा, 15.8 अपॉन में 72, 7.2, यानी कि 20% से हल्का सा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। यदि ये 20% होता, 20% मतलब यदि 72 का मैं करूँ 10% तो 7.2, 20% करूंगा तो 14.4, यानी कि 14.4 से तो 1.4 ज्यादा है। जब 1.4 ज्यादा है तो मतलब एक्चुअल तो ये कितने के आसपास पहुंचना चाहिए, एक्चुअली ये कितने के आसपास पहुंचना चाहिए, 21 के आसपास पहुंचना चाहिए ना, 21 पॉइंट समथिंग के आसपास पहुंचना चाहिए ना। क्योंकि भाई जो हम 72 का 1.4 निकालेंगे तो 1.4 कितना बैठेगा ये, मतलब यदि यहाँ पे 20% होता तो 20% क्या हो जाता है यहाँ पे 14.4, लेकिन 1.4 ज्यादा है, ठीक है। तो 1.4 यदि मैं 1% भी निकालू इसका, तो 1% कितना होता है इसका, 0.72। सॉरी, मेरे मतलब यहाँ से ये कितना आएगा मेरे पास, 20.8% आएगा, 20.8, ठीक है। ठीक है ना। Abhishek bought an article at a discount of 20% from Vishal and then marked it 30% above the cost he paid to Vishal। अच्छा, मतलब यानी कि देखो ये विशाल है और ये अभिषेक है, ठीक है। विशाल ने कोई चीज, अच्छा विशाल से, विशाल को यदि 50 की पड़ रही है तो उसने अभिषेक को कितने में दे दी, 40 में, ठीक है। अब उसने 30% अबूव, यानी कि 40 का 30% अबूव करेगा, यानी कि 52 उसने मार्केट प्राइस रखा है, उसका एमपी रखा है, ठीक है। कॉस्ट ही पैड टू विशाल एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। इस पे जब 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 5.2 का दुगुना, 5.2 का दुगुना 10.4, ठीक है। एंड मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 24, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जब 10.4 का वो दे देगा वो, तो मेरे पास 42 और 42.4 करूंगा उसमें से, तो मेरे पास 41.6, यानी कि 41.6 में कोई चीज उसने बेची है, तो 41.6 यानी कि 1.6 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 1.6 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 24, यानी कि ये मेरे पास यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 15 आ जाएगी, 15। तो मेरे पास ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस बैठेगा 15 × 50, यानी कि 750 ही तो है, 750। और हमारे इस तरह से सारे क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज बोली थी कि भाई मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, मैंने जो पहले नहीं बताया था। तो देखो देखो आपको क्या करना है ना,
जैसे हमने एक जो प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है अपने चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे, तो आपको क्या करना है, जस्ट अपना यूट्यूब खोलना है और उस पर सर्च करना है इजी मैथ्स अड्डा, ठीक है। और इजी मैथ्स अड्डा के जो पहला ही जो चैनल आएगा ना, वो हमारा ही चैनल है। आपको आइकन बताई दिया मैंने, उस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको एक तो ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा वहां पे। तो हमारे चैनल के आप यदि मेंबर बनना चाहते हो, आपको यदि किसी टॉपिक प्राइवेट वीडियोस या फिर कोई डाउट्स डिस्कस करने हैं, तो आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यदि आपको कोई प्रैक्टिस सीरीज देखनी है, वैसे आपने मैंने प्रीवियस वीडियोस में सारे ही बताए हुए हैं इसके बारे में, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।